नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2000 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आए और कांग्रेस नेता मथुरा का जोशी ने कहना है यहां पर नगर निगम पिथौरागढ़ के अंदर ये पिथौरागढ़ इलाका है जहां पर मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रक्तमणि जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप अगर दिया है तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया, टाइम बर्बाद किया हमने। नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर विवाद दिखने को मिला है और कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता ने, आप देखिए किस तरह से काम किया। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। वीडियो वायरल होते ही भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले दिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और वीडियो ये साफ सबूत के तौर पर सामने आ गई है। देखिए एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है और उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए हैं और संगठन को कमजोर करते चले आए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। ये कांग्रेस का जो चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अगर आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को शोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई यूं ही आरोप नहीं लगाता। और रही बात किसी भी ऑथेंटिक कोई भी बड़ा नेता अगर सामने आकर के उन चीजों को बताने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती है और अपनी भावनाओं के अनुरूप अगर कार्यकर्ता कुछ अपना अधिकार मांग रहा है और वहां पर अगर सौदेबाजी हो नेताओं के द्वारा या उनके किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और ये शोषण है उस कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता उस वक्त खड़ा होकर के उनसे टिकट मांगने का काम कर रहा है। देखिए, इस प्रकार के आरोपों में कोई भी गंभीरता नहीं है। बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए पार्षद का टिकट चाहते हैं, मेयर का टिकट चाहते हैं या अन्य टिकट चाहते हैं, और उनके समर्थक का टिकट अगर किसी कारण से कट जाए और आक्रोशित होकर के
वो उस जगह पहुंच जाए जहां वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही हो, नामांकन प्रक्रिया पर जो है चिंतन मंथन हो रहा हो, और वहां वीडियो बना करके आप अपने मुंह से कोई भी अनर्गल बयानबाजी करें, तो उसमें क्या आप बताइए वास्तविकता है या गंभीरता है? अगर कोई इस प्रकार के प्रमाण किसी भी व्यक्ति के पास है तो उसको सार्वजनिक मंच में रखना चाहिए। बहुत हल्की हरकत है इस प्रकार का वीडियो बना करके। जिसने भी पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया है, निश्चित तौर पर हम उसकी जांच कराएंगे और देखेंगे ये कौन लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता संलिप्त पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी में इस बार टिकटों का जो बंटवारा हुआ है बड़ी पारदर्शिता के साथ हुआ है। सभी टिकटों पर शीर्ष नेतृत्व ने गंभीर चिंतन मंथन किया है और जो जमीनी स्तर से रिपोर्ट आई है, कार्यकर्ता की जो परफॉर्मेंस है, पार्टी के लिए जो उसने संघर्ष और मेहनत की है, उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा। उत्तराखंड में निकायों में नामांकन के आखिरी दिन राजधानी देहरादून की नगर निगम के प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल नामांकन करने नगर निगम पहुंचे और इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली राजपुर, यहां विधायक खजानदार समेत भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और निश्चित तौर पे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकूं। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देहरादून जो शहर है, ये जो निगम है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है और एक बढ़ती जनसंख्या की वजह से भी यहाँ पर एक काफ़ी तरह का एक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा है। चाहे वो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा हो, चाहे वो वाहनों का और सड़कों का के बीच का संतुलन बिगड़ा हो, जाम की समस्या रहती है। कुछ नशों का भी कारोबार जो है वो लोग भी यहाँ पर अपने फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी समस्या है। अपने प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर, अपने शासन प्रशासन के साथ मिलकर इन सब का निराकरण करेंगे और निगम को, देहरादून को एक विश्व स्तरीय जो देहरादून की पहचान थी उसे दोबारा कायम करने के लिए पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी जीत तो मेरी यही है कि मेरे को बीजेपी से टिकट मिला है, क्योंकि बीजेपी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी इस समय टॉप मोस्ट है, उन्होंने भी इतना ज़्यादा विश्वास जताया है, उनको मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास है एंड मैं डेफिनेटली उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं ये सीट के लिए अपनी जान लगा दूंगी और जीत के दिखाऊंगी। तो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नगरपालिका अध्यक्ष सहित सभासद के पदों के लिए नामांकन किया गया। डोईवाला तहसील परिसर में पहले भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला और सभासदों के अंदर यहाँ पर ये सभासद हैं, उनके साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं तो नहीं समझता कोई नाराज है और आज आपने देखा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं। आज उनके नामांकन में, हमारे सभासदों के नामांकन में, कार्यालय का उद्घाटन में आज यहाँ पे हवन हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए और अपना हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए। आपने देखा कि कितना भीड़ था, एक एक कार्यकर्ता पूरा वार्डों से, बूथों से, सब लोग कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज यहाँ पर अपने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए और उनको अपने सहयोग करने के लिए आए हैं। अभी हमारे जो भी हमारे यहाँ पर जो पिछली बार चुनाव में कुछ लड़े भी थे, चाहे और उन्होंने दावा भी किया है, तो आज वो सब साथ में खड़े हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ 17 हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था अध्यक्ष के लिए, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है ना। और 17 में सब योग्य हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, सब योग्य हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोकप्रिय है और उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया है। किसी भी कोई नहीं, समाज में लंबे समय से काम करे, लेकिन प्रत्याशी एक को ही बनाया जाता है, तो एक को बनाया। और आप देख ले, चाहे पुरुषोत्तम डोभाल जी हों, कितना अच्छा वोट लेके आए थे पिछली बार, लगभग 7,000 लेके आए थे। विक्रम सिंह नेगी जी भी 6,000 ऊपर से वोट लेके आए थे, हैं, तो आज वो हमारे साथ खड़े हैं। माननीय विधायक जी ब्रजभूषण गौरेला जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पर नॉमिनेशन किया है और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के एकजुट होकर कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो कोई नाराज़ नहीं है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता हैं, सब परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलकर के इस चुनाव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे।
विज़न हमारा ये है कि देखो डोएला का नगर का विकास हो, ठीक है ना। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्क चाहिए, खेल के मैदान हैं, और उसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाएं जो भी है, छोटी बड़ी सीवर लाइनेज हैं, नालियों की है, जो भी समस्याएं होंगी उनका हम अपनी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार से मिलजुल करके, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक हमारे माननीय बृजभूषण खेरवाल जी क्षेत्र की डोएला के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, मुख्य सांसद हैं यहाँ के, वो भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद के साथ डोएला का विकास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए डोएला का विकास करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी और पूरे का पूरा बोर्ड कांग्रेस का आएगा। और देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। इससे पहले आपने देखा नगर पालिका के द्वारा कितने काम किए गए, और काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जो खाली जगह है उनमें पार्कों का निर्माण करेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारा मकसद रहेगा यहाँ से नशा दूर करने का, जो हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो नशे में लिप्त है, उनके ऊपर एक अभियान चलाया जाएगा। और समय समय पर, और आपने ये देखा भी होगा कि हमारा पहले एक नगर पंचायत हुआ करती थी छोटी सी, और इसमें कई बड़े गांव, जोली ग्रांड अटरूवाला जैसे जो 15-15 हज़ार वोटर के जो गांव थे, वो जब नगर पालिका में जो उन्हें जोड़ा गया, उसके बावजूद अभी उन क्षेत्रों में टैक्स नहीं है, उसके बावजूद हमें सफाई और विद्युत, उसमें हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सुमित्रा मनवाल जी जो पिछली बार चेयरमैन थी, उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी का कोई नाराज नहीं है। सब आपने आज देखा, सब हमारे साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, और निश्चित रूप से आपको 25 तारीख को जीत की खुशी मिलेगी। तो बागेश्वर में आगामी नगरपालिका चुनाव का माहौल इस बार बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन 3 प्रमुख उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा ने सुरेश खैतवाल को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस ने गीता रावल को टिकट दे दी है। वहीं कांग्रेस के टिकट कटने के बाद आप देखिए किस तरह से बागी हुए कवि जोशी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने का फैसला कर लिया। जी, बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं, और आज मैंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने ज़िले के नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां पर आपके द्वारा जो है अधिकृत किया गया, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं कायम रहूँगा, और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप जानते हैं कि अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष भी रहा हूँ। इन 5 सालों में जो विकास कार्य यहाँ पर हमने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं। उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक कार्य करेंगे, बागेश्वर को और सुंदर और सौंदर्यीकरण और वार्डों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया, और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर क्षेत्र की जो, क्योंकि 2013 से 2018 तक मैं पहली बार भी मुझे मौका मिला, और बागेश्वर की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और जो मेरी एक विकास यात्रा थी, मेरे जो एक सपने थे, जितने अधूरे काम थे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो उनको पूरा करने का मैं काम करूँगी। चाहे बस्तियों की नालियाँ हो, स्ट्रीट लाइट हो, या भी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, उनको दूर करने का मैं काम करूँगी। और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं नगर पालिका में, उनकी जो समस्याएँ हैं, चाहे क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो गया है, कर्मचारी बहुत लिमिटेड हैं, उनकी भी जो समस्याएँ होती हैं उनको मैं शासन में लेके जाऊँगी, और मैं पूरे नगर क्षेत्र के विकास को अपना सपना मानूंगी। मैं पिछले 19 सालों से जनता की हर आवाज़, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धनबल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहाँ भी धनबल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई, और उसके बाद फिर धनबल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे कार्यकर्ता का टिकट काटकर उसमें भी धनबल का प्रयोग करते हुए टिकट दिया गया। और उससे ना होकर अब मैं
यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। काशीपुर भाजपा से मेयर पद के उम्मीदवार दीपक बाली ने बड़े ही सादगी के साथ पार्टी पदाधिकारियों और अपने कुछ समर्थकों के साथ नामांकन किया। मां मनसा देवी शोभा यात्रा के प्रबंधक विकास शर्मा खट्टू के दुखद स्वर्गवास के कारण नामांकन जुलूस नहीं निकाला गया। बताते चलें कि इससे पूर्व होटल रामनगर रोड स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम आयोजित हुआ। माननीय किलन चौधरी जी, जिनका प्रदेश में भी और काशीपुर में भी संगठन को हमेशा कार्यकर्ताओं को, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमेशा उनके मार्गदर्शन में यह सब चीजों को बैठकर तय कर आगे बढ़ा जाएगा। मैं काशीपुर की देवतुल्य जनता से यह अपील करता हूं कि आज सिर्फ इसी वजह से नामांकन के बड़े समूह के रूप में जाने को कैंसिल किया है, क्योंकि 3 बजे के बाद विकास शर्मा कुट्टू जी के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाया जाएगा। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो। आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने हमेशा हिंदू समाज के लिए आगे बढ़कर काम किया। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी बाड़ाहाट से भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी किशोर भट्ट ने अपना नामांकन किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी से अध्यक्ष प्रत्याशी किशोर भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तीस दिसंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर अंतिम दिन था। आज यानी कि अंतिम दिन है। कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अपना नामांकन करने के लिए उपजिलाधिकारी कार्यालय विकासनगर ये पहुंचे। हरबटपुर से भाजपा चेयरमैन की प्रत्याशी नीरू देवी, विकासनगर से भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी हैं पूजा चौहान गर्ग और सैलाकुई से भाजपा के प्रत्याशी ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। एक ही है मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास अर्जित करेंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ विधायक होने के नाते विकासनगर और हरबटपुर की जनता को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसा उन्होंने देखा विगत 6-7 साल में कि क्षेत्र की मूलभूत विकास की जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमने आमूलचूल परिवर्तन और एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने एक बेंचमार्क सेट किया। आने वाले वर्षों में हरबटपुर और विकासनगर नगर पालिकाओं की सकल सूरत बदलने में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और ये दोनों जो हमारे अध्यक्ष चुन करके आए और सभासद चुन करके आए और जो म्यूनिसिपल बोर्ड चुन करके आएंगे, ये हमारे लिए उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा। सभी को साथ लेके चलना है। नया चेहरा हूँ पर ऐसा नहीं है कि इस सबसे अनभिज्ञ हूँ। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ सबका साथ, सबका विकास। और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से, तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूँगी और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूँगी। जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया प्रत्याशी बनाने में नगर पालिका हरबटपुर से भाजपा प्रत्याशी, तो उस पर मैं खरा उतरूँगी। जहाँ तक बात करूँ अनुभव की,
मैं कहती हूँ अनुभव में कोई कमी नहीं, विकास करने में, और मेरे साथ एक ताकत है मेरा संगठन और आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी ताकत आपको देखने को भी मिलती होगी किसी भी चुनाव में। मेरे आज ताकत साथ में है। आदरणीय मुन्ना जी सिंह जी का पूर्ण संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा और मेरी नगर पालिका हरबटपुर की जो जनता है देवतुल्य, उनका आज ही नामांकन में, आज मेरा नामांकन हुआ तो मुझे ऐसा समर्थन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया क्योंकि उनका मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं सैलाब का पूर्व प्रधान रहा हूँ। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या विकास कार्य होने क्या नहीं होने, उनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ और उनका निदान कैसे होगा मैं उसको भी जानता हूँ। और माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं, सांसद महोदय हमारे साथ में हैं, तो हम सब मिलजुल करके अभी तीसरे इंजन की जो सरकार है वो सैलाब में बन जाएगी, कन्फर्म है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।